हेलो माय डियर स्टूडेंट। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसका रीज़न क्या था कि अचानक थोड़ा कुछ हेल्थ इश्यू हो गए थे। इसके चलते मैं कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं ले पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा एक एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से सो सॉरी। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग देखेंगे कि ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद का आरेख कैसे ग्राफ होता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि कैसे उसका जीरो निकाला जाता है, यानी लीनियर पोलिनोमियल का रैखिक बहुपद का कैसे हम लोग जीरो फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं पार्ट 4 में। और पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है रैखिक बहुपद का आरेख होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, ये मैं बनाया हूं, अब ब्लैक बोर्ड पर एक क्लियर आप पिक्चर मैं डाला हूं, आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे। तो आप देखिए, लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एकदम स्ट्रेट में होता है। क्या होता है? एकदम स्ट्रेट, सीधा होता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में डाल दिया हूं ब्लैक बोर्ड पे। आइए मैं खुद आपको बताया हूं कि कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, ये जो होता है ये बताता है कि इसका ग्राफ क्या होता है, एकदम स्ट्रेट में होता है। इसका एकदम स्ट्रेट में होता है। और इस जहां जहां जो पॉइंट पे या जिस बिंदु पे वो काटेगा, वो वहां पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट से हम लोग उसका जीरो पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका लिखते हैं कैसे। तो हम लोग देखिए कि सबसे पहले क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों साथ लेके चलूं। और आने वाले टाइम में फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत जल्द आने वाला है। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के होंगे क्वेश्चंस, उसको मैं एक एक सेट को लेके आऊं और उसको सॉल्व कराऊं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद के आरेख, रैखिक बहुपद के आरेख, आरेख, रैखिक बहुपद के आरेख। अब देखिए, तो एक किस तरह का लीनियर पोलिनोमियल होगा आपका, y बराबर होगा ax प्लस बी फॉर्म में होगा, ax प्लस बी फॉर्म में, यानी ax प्लस बी के रूप में जो होता है बहुपद पोलिनोमियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। आप ये बेसिक कंसेप्ट जब मैं पोलिनोमियल पढ़ाया था, तो ये बेसिक कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। तो अब देखिए, तो ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो y बराबर क्या है, 2x प्लस 3। y बराबर क्या है, 2x प्लस 3 का ये डायग्राम है, आरेख है, ग्राफ है। तो आप देखिए जो ग्राफ खींचे गए हैं उनमें कौन कौन से पॉइंट आए हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, जब ग्राफ बनाया जाता है, तो कौन कौन से चीजें रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्स एक्सिस, 2 पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। एक्स एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। हिंदी में इसको कहते हैं, एक्सिस को हम लोग अक्ष बोलते हैं, अक्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्ष। हिंदी में इसको अक्ष बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो जो y हम लोग खींच रहे हैं, जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, y कौन सा पोलिनोमियल, y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3 का हम लोग डायग्राम को बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए,
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्राफ के लिए एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है वाई एक्सिस है। एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और एक क्या है वाई एक्सिस है। उसके बाद जो नीचे होंगे वाई डैश, यानी नीचे का माइनस में होता है, ऊपर का प्लस में होता है। ठीक है, इस साइड पूरा प्लस होता है और नीचे का क्या होता है माइनस में। जैसे मैं आपको बताया था नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के सबसे लेफ्ट साइड का क्या होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है और राइट साइड वाला क्या होता है प्लस होता है। वैसे ही सेम इसमें है, तो इसमें भी क्या होता है, राइट साइड क्या है एक्स है और लेफ्ट क्या है एक्स डैश है। फिर आप देखिएगा तो ऊपर में यानी वाई है और नीचे क्या है माइनस का वाई डैश है। तो ये सब क्या है एक्सिस है। तो हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ को जब भी हम लोग मैथमेटिक्स में ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पेपर पर ही इसको ड्रॉ करते हैं और जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो x का कौन कौन से पॉइंट हो रहे हैं, तो x का आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे -2 और y का -1, -2 और -1। तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और उसके बाद यहाँ y का -1। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ किसी को। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले आप x का प्लस वाला देखिए, तो प्लस वाला में आप देखिएगा तो x का क्या हो रहा है, तो x का 2 हो रहा है और y का 7 हो रहा है। तो x का 2 यहाँ 2 लिख देंगे और y का क्या लिखेंगे 7, y का 7 यहाँ लिख देंगे। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, तो देखिए कौन कौन से पॉइंट इन गिवन ग्राफ the points is, यानी दिए गए आरेख में कौन कौन से पॉइंट हुए, तो यहां ध्यान से देखिए कौन कौन से पॉइंट है। एक है -2, -1 यानी x एक्सिस और दूसरा क्या है y एक्सिस है। x एक्सिस है -2 और -1 क्या है y एक्सिस है, यानी ये माइनस वाला। और उसके बाद प्लस वाला में +2 और उसके बाद क्या है +7। क्लियर समझ में आया, +7 क्लियर समझ में, ये सब पॉइंट हुए। अब ये क्या कर रहे हैं, एक अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 2 पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्ट दी पॉइंट, यानी प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो किस, अब यहां ध्यान से देखिए तो -3/2 और 0 किस पॉइंट पे, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे देख रहे हैं आप इसके बीच वाले में यहाँ -3/2 और 0 यानी -3/2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक ग्राफ को आप सॉल्व कीजिएगा तो y बराबर 2 यानी 2x + 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट आएगा तो इसके अंदर आप रखिए x के वैल्यू को 2 और -3/2 ओके +3। देखिएगा y का मान क्या आएगा 0 के बराबर आएगा, y का मान तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 + 3 यानी y का मान क्या 0 के बराबर, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 0, y का मान क्या, इसलिए यहाँ पे -3/2 और यहाँ क्या है y की जगह पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगे, काटेंगे, एक दूसरे को काट रहे हैं -3/2। तो अब हम कह सकते हैं कि y, ये जो ग्राफ है y बराबर 2x + 3 का 0 ऑफ
-3/2 -3/2 और 0। ये क्या है? शून्य है, शून्यक है। किसका शून्यक है? -3/2 और 0 का शून्यक है। तो यही सब अब ग्राफ है, और ग्राफ आपको ब्लैक बोर्ड पर भी क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमेशा क्या होता है, जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ जो होता है ऑलवेज क्या होता है? स्ट्रेट होता है। हमेशा क्या होता है? ऑलवेज स्ट्रेट होता है। इसका ग्राफ जो होता है हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में होता है। आप देख रहे होंगे एकदम सीधी रेखा में है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब कोशिश करूंगा कि हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुए हैं, कोशिश करूंगा एक एक टॉपिक क्लियर लेके आऊं। चलिए धन्यवाद, देख लीजिए इसको।